ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 8 फरवरी सन 2024। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। साथ ही आज मेरू त्रयोदशी भी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। जयपुर समय अनुसार आज दोपहर 2:04 से दोपहर 3:27 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:32 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न काल 11:18 से दोपहर 2:04 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर आगे बढ़ते कदम। क्या महाराज? लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है, कहीं अच्छे हैं निरंतर बढ़ते कदम। निरंतर बढ़ते कदम ही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक, आपके उद्देश्य तक लेकर जाएंगे। इसलिए लंबी छलांगे लगाना बंद कर दो, कदम पे कदम बढ़ाते जाओ, मंजिल स्वतः ही मिल जाएगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, निश्चित तौर पर आज के दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज?
अपने झूठे अहम और जिद की गांठ को खोल दो। अपने झूठे अहम और जिद की गांठ को खोल दो, तो उलझे हुए सभी सवालों का, सभी उलझे हुए रिश्तों का समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपका जो झूठा अहम है, ये जो अंदर मैं है और ये जो अंदर जिद है, गुस्सा है, क्रोध है, उसकी गांठ को यदि आप खोल दें तो सभी उलझे हुए सवालों का, सभी उलझे हुए रिश्तों का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है। अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। बी पॉजिटिव टुडे। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, लाइफ की, कैरियर की, जीवन की उलझने सुलझती हुई दिखाई देंगी। क्या महाराज, लाइफ की, कैरियर की उलझने सुलझती हुई दिखाई देंगी। कई दिनों बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। पेट संबंधी समस्या से आज आपको बचना होगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। महेंद्र जी हैं नसीराबाद से। पूछे महेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दो सवाल पूछ सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। एक तो मेरा खुद का है, 16/9/1956, स्थान नसीराबाद। एक सेकेंड, वापिस बोले। मेरा खुद का एक तो है और एक मेरे बच्चे का है। बोलिए, आपका बोलिए पहले। 16/9/1956, 16/9/1956, और स्थान नसीराबाद, और टाइम दिन का 1 बजे का है। दिन का 1 बजे। और आपके बच्चे का बोले। मेरे बच्चे का है 5/8/1983। 5/8/1983। हाँ, स्थान नसीराबाद, सुबह 10:15 बजे। प्रश्न क्या है दोनों का? मेरा प्रश्न है, मुझे लोकसभा का टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का नहीं मिलेगा। और बच्चे के लिए? बच्चे का है, एक रिसोर्ट बनाना चाह रहा है यहाँ मेरी घर की जमीन नसीराबाद में। देखिए, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है महेंद्र जी, बुध की महादशा आपको चल रही है और बुध की महादशा में भी केतु का अंतर खत्म हो चुका आपका, और अब बुध की महादशा और शुक्र का अंतर शुरू हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र दोनों जब साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पर दो दोस्त यदि यात्रा करें तो वो यात्रा सुखी रहती, अच्छी मानी जाती है। अभी बुध की महादशा शुक्र का अंतर 2027 तक है और वर्तमान में आपको बुध की महादशा शुक्र का अंतर और सूर्य का ही प्रत्यंतर चल रहा है। निश्चित तौर पर यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर आप लोकसभा के टिकट को प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ टिकट प्राप्त करना ही नहीं, आप अच्छे मतों से, बम्पर वोटों से आप जीत सकते हैं। माँ बगला मुखी का अनुष्ठान अवश्य करवाइए। शत्रुओं की नज़र आपके ऊपर ज़्यादा है, शत्रु भाव बड़ा प्रबल है, शत्रुओं को कंट्रोल में कर लीजिए। माँ बगला मुखी का अनुष्ठान कराइए, प्रयास कीजिए। दिस इज राइट टाइम टू पुट योर 100% एफर्ट्स। 200% मेरे अनुसार आपके सांसद बनने के योग बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या किसी और भी पार्टी से भी आप टिकट मिल रहा है और आप सांसद बनने जा रहे हैं। एडवांस में लाइव शो में हमारे द्वारा जो बधाई है उसको स्वीकार करें, लेकिन प्रयास करने होंगे। अनुष्ठान कराइएगा माता जी का, क्योंकि शत्रु पक्ष बहुत प्रबल है। आपके बच्चे की जहां तक जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की महादशा इसको चल रही है। शनि इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है और शनि में शनि का अंतर कभी शुभ परिणाम नहीं देता है। कुंडली में मंगल नीच राशि का है। चांदी का ब्रेसलेट इसको पहना के रखें, लाल रंग से दूर रखें। रिसोर्ट खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह अच्छे से, मंगल नीच का है। काले नीले रंग के, लाल रंग से बिल्कुल दूर रहे। चांदी का ब्रेसलेट पहन के रहे, समय अच्छा है, निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकता है। मंजू जयपुर से जुड़ी हुई, आपका प्रश्न पूछिए। मंजू जी प्रश्न पूछे। मैं डेली देखती हूँ, आपके जितने भी प्रोग्राम बहुत अच्छे बताते हो। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाह रही हूँ, उसका जन्म है 15/9/2012।
और सुबह 10:55 जयपुर। उसका कैसा रहेगा पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, उसके घर के लिए, सब चीजें? क्या बोला बेटा? 15/9/2012? हाँ हाँ, 2012, 10:55 जयपुर। सुबह शाम? सुबह सुबह 15/9/2012 और सुबह 10:55। हाँ, जयपुर। देखिए मंजू जी, बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी लेकिन भारी मांगलिक है बच्ची। शनि और मंगल का कंजक्शन है, द्वादश भाव में युति बनी हुई है। योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की शांति अवश्य करवाइएगा। काल सर्प दोष है तो उज्जैन नासिक जाकर सर्प दोष की विधिवत पूजन अर्चन कराइएगा। जब ये 14-15 साल की हो जाए उसके पश्चात में। सूर्य इसकी जन्म कुंडली में स्व राशि का है, बुध उच्च राशि का है। आपके परिवार में 7 पीढ़ियों में कोई कन्या इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी बच्ची आगे बढ़ेगी। मांगलिक है तो एक अडामेंसी है। अगर आपने इसको सही रास्ता दिखा दिया, जग जीते। ऐसी आईएएस बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, राजनीति में जाए तो मंत्री बने। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत भाग्यशाली बच्ची है। बस इसको सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और दूसरा जो है वो इसको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करवाएं। इस बच्ची से वजन के बराबर गुड़ का दान हर साल इसके जन्मदिन पर गौशाला में करना। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खानी है। मेरे अनुसार से बच्ची आपके जीवन में बहुत तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। मेरा पूरा आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ है। चलिए, बात तो कर ही रहे हैं आपकी राशियों की, आगे 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। क्या महाराज? नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। इस फलसफे को अपना लीजिए और खुद के प्रति ईमानदार रहिए। सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है? जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है? समय समय की बात है दोस्तों, वक्त सबका आता है और जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। इसलिए इधर उधर नहीं देखना, सीधा अपने उद्देश्य पे ध्यान रखना। अपना भी समय आएगा, उस दिन बोलेंगे। समाधान, जरूरतमंदों को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सफलता का मुख्य आधार क्या है? सफलता का मुख्य आधार क्या है? सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, ये दोनों सफलता के मुख्य आधार हैं। तो इसलिए बी पॉजिटिव एंड पुट योर 100% एफर्ट्स। निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त होगी। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखें कि कोई आपकी सराहना करे या निंदा करे, दोनों में ही फायदा आपका है। कोई आपको अप्रिशिएट करे या आपको क्रिटिसाइज करे, दोनों में फायदा आपका ही है। अब आप कहोगे, महाराज आप क्या बात करते हो, अप्रिशिएशन और क्रिटिसाइज में फर्क नहीं होता है क्या? मैं बताता हूं आपको क्या फर्क है। अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है, तो उससे क्या होता है? प्रेरणा मिलती है। और कोई क्रिटिसाइज करता है तो क्या होता है? निंदा हमेशा सुधरने का अवसर प्रदान करती है। तो प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर देती है। तो दोनों में फायदा किसका हुआ?
हमारा ही हुआ। इसलिए हर परिस्थिति में सम बने रहें, इस फलसफे को ध्यान रखिए। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज अपने आप से, खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, कुछ सवाल करने होंगे और उनका जो जवाब होगा वही आपके सफलता के रास्ते खोलेगा। तो आज खुद से कुछ सवाल कीजिएगा, उनका जवाब आपको सफलता के पथ पर अग्रसर करेगा। रिस्क वाले काम आज कोई मत करिएगा। समाधान, बिस्किट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अंधेरे से कभी नहीं डरना चाहिए। किससे? अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे जो होते हैं, तारे जो होते हैं, वो अंधेरे में ही चमकते हैं। इसलिए अंधेरे से कभी मत डरो, उन सितारों को देखो जो अंधेरे में भी चमकते हैं। तो फलसफा क्या रहा महाराज, खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर है हमारे साथ, अनीता जी भीलवाड़ा से। प्रश्न पूछो अनीता जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मेरे बेटे के लिए पूछना है, उसका जन्म 20 फरवरी सन 2002। 20 फरवरी? हाँ, 20 फरवरी 2002। और समय है दोपहर 1:45 बजे का। प्रश्न कहिए बेटा आपको। इसका और प्रश्न है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा और उसको सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं। देखो अनीता, जहां तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 18 वर्ष की इस बच्चे को राहु की मादशा चल रही है। 20 फरवरी सन 2002 दोपहर में 1:45 बजे इसकी जन्म कुंडली में राहु की मादशा है। काल सर्प दोष है बच्चे की जन्म कुंडली में। जिनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष होता है, उनको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्रयास ज्यादा करने होते हैं। 100% चाहिए तो 200% प्रयास करने होंगे। निश्चित, जो आपका प्रश्न है कि क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है, 200% इसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसको प्रयास करने होंगे, मेहनत ज्यादा करनी होगी और कंफ्यूजन नाम की चीज को अपने से दूर रखना होगा। राहु गुरु का चंडाल योग, सर्प दोष दिमाग से बना हुआ है, इसलिए विचारों में उतार चढ़ाव रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। तो उज्जैन जाकर विधि विधान से सर्प दोष की पूजा कराइए। शनि चंद्रमा का विष योग है। सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी वेरी प्रॉपर, अच्छी दोस्ती रखे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, किसी की जमानत, किसी की गारंटी, इन सब चीजों से दूर रहना है। प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करना है। तांबे के बर्तन का पानी पिलाओ। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाओ। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कराओ। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ। गणेश रुद्राक्ष गले में धारण करके रखे और 1.7 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी के अंदर धारण कराओ। निश्चित तौर पे बच्चा सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करेगा और काफी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बची हुई 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, काम काज में फोकस बढ़ाना, व्यापार में धन का लाभ होगा। काम काज में फोकस बढ़ाना, व्यापार में धन का लाभ होगा। और क्या ध्यान रखना है महाराज, आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचना है। आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचना है। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, नकारात्मक सोच अपने आप से दूर कर लो। नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को दूर कर लो। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को ध्यान में रखो कि मुझे जीवन में क्या करना है। और जब लक्ष्य को ध्यान में रखोगे तो उलझने स्वतः ही दूर होती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो वर्किंग सेक्टर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। समाधान,
शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए सपने देखो और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। ये नहीं सपना देखा और सुबह भूल गए। जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। निश्चित तौर पर मंजिलें आपको प्राप्त होंगी। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम महाकोशाय नमः। 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 लाभ क्या है? आपके धन के कोष को बढ़ाने वाला, आपकी पॉकेट हमेशा नोटों से भरी रखने वाला, आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी, आपकी दुकान के कैश काउंटर में नोटों की बारिश करवाने वाला ये एक चमत्कारिक दिव्य मंत्र है। ओम महाकोशाय नमः। ओम महाकोशाय नमः। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप करो, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। आइए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आप अपने लिए सुंदर सुलक्षणों से युक्त पत्नी की तलाश कर रहे हैं? क्या आप पुरुष हैं और आपके विवाह में देरी हो रही है? यदि हां, तो करें छोटे छोटे से उपाय, मिलेगी सुंदर सुलक्षणों से युक्त सुयोग्य पत्नी, वाइफ। क्या करना है लिख लो, समझ लो। तांबे के कलश में जल भरें और उस जल में थोड़ा सा केसर डाल दें। उस जल से भगवान विष्णु की मूर्ति का, प्रतिमा का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। निश्चित तौर पे सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होगी। चांदी के कलश में पंचामृत भर के केले के पौधे पर उस पंचामृत से अभिषेक करें। ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सुलक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होगी। विष्णु मंदिर में गुरुवार के दिन कमल का पुष्प, इत्र चढ़ाएं। सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त धर्मपत्नी की प्राप्ति होगी। 40 दिन तक लगातार गौ माता को और बैल को हरी घास खिलाएं। सुलक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होगी। किसी गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो चने की दाल का दान महीने में एक गुरुवार को कीजिए, बहुत जल्दी ब्याह का सुख आपको प्राप्त होगा। पीले रंग की बेडशीट, कंबल गौपालक को दान करें, बहुत जल्दी विवाह की सूचना प्राप्त होगी। गुरुवार को विष्णु मंदिर में कलंगी और पीली केसर की बर्फी अर्पण करें, बहुत जल्दी आपको सुंदर सुलक्षणों से युक्त धर्मपत्नी की प्राप्ति होगी। गुरुवार के दिन छोटी कन्याओं के आश्रम में केले बांटिएगा, बहुत जल्दी विवाह की सूचना प्राप्त होगी। नहाते समय चुटकी भर हल्दी पाउडर डालकर स्नान कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको धर्मपत्नी की प्राप्ति होगी। केसर का तिलक लगाइएगा, निश्चित तौर पे बहुत जल्दी इन सरल से उपायों से सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त धर्मपत्नी अर्धांगिनी की प्राप्ति होगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।